हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मैंने व्लॉग शूट किया है। वैसे तो मैंने इनिशियली सोचा था कि 1-2 हफ्ते के लिए ब्रेक लूँगी क्योंकि मेरे इस जॉब के वजह से, बट वही आप चाहते कुछ हो और हो कुछ जाता है। तो इनिशियली तो मैंने व्लॉगिंग से 2 हफ्ते के लिए गैप लिया था, जिससे मैंने काफ़ी सारा समय, टाइम और एनर्जी अपने सेकंड काम में लगाया और मुझे काफ़ी उससे हेल्प भी मिला। एंड आई कैन कंफर्टेबली से दैट आई एम डूइंग लिटरली वेल इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। बट वही जो एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था वही हुआ। तो नेक्स्ट 2 वीक्स निकल गया हिया को ठीक करने में। तो उसके बारे में तो मैं आपको फर्दर अभी बताऊंगी कि हिया का भी हेल्थ अपडेट कैसा है और क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन। नोएडा में अभी ऐसा है सिचुएशन कि कभी कभी हो रही है बरसात और जिस समय पानी नहीं बरस रहा है उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी मतलब टेम्परेचर उतना नहीं है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमिड प्लस हॉट वेदर तो हालत ख़राब हो जाता है जिस दिन बारिश ना हो। तो आज वैसा ही एक दिन है और मैं आज सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में इस वक्त ब्रेकफास्ट बनाने। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने नोटिस किया कि अगर मैं नाश्ता थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ तो दिन भर काम करने में, फिर योगा क्लास जाने में, ज़ुम्बा क्लास जाने में काफ़ी एनर्जी रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम थोड़ा सा मिक्स्ड कार्ब्स और हैवी ब्रेकफास्ट ही लूँ। तो आज वैसे टाइम थोड़ा सा था मेरे पास तो मैंने सोचा कि चलो आज रोटी बना लेते हैं नाश्ते में। तो इसलिए आज रोटी के साथ बनाऊंगी बैंगन फ्राई। इस टाइप का अगर फ्राई आप नाश्ते में बनाओ ना तो काम जल्दी होता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई सब्ज़ी बनाने बैठो तो उसको कट करने में, क्लीन करने में, फिर बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बैंगन फ्राई एक ऐसा साइड डिश है रोटी के साथ जो कि फटाफट बन भी जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो मैं इसको सिंपली ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट करके नमक और हल्दी के साथ कोट करके सरसों के तेल में दोनों साइड से फ्राई कर लेती हूँ। और ये बहुत जल्दी तो बनता ही है बट काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो हम तीनों का ये एक फेवरेट गो टू ब्रेकफास्ट है कि रोटी के साथ बैंगन फ्राई खाएंगे। तो इसलिए अभी वही रोटी एक तरफ बन रहा है और बना रही हूँ साथ में ये बैंगन फ्राई। और लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक दिन विद हिया देखना पड़ेगा। बट एनी हाउ कहते हैं ना कि हर रात की सुबह होती है, तो वही डिफ़िकल्ट डेज था बट अल्टीमेटली सुबह हो गई है। लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो गया है, वापस ऑन द ट्रैक आ गया है, तो तभी मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। और अभी नाश्ते के बाद ही अमेज़ॉन से मैंने कुछ हिया के लिए सामान मंगवाया था। कुछ तो पहले ही आ गया था बट आज बाकी वाले सामान आए हैं, तो मैंने सैनिटाइज़ कर लेने के बाद इनको ओपन करके देख रही हूँ। और पास में हिया भी आके देखती है हर बार कोई भी अगर कपड़ा जैसा चीज़ आता है, मतलब कोई भी गारमेंट घर में किसी के लिए भी आता तो शी जस्ट कम्स एंड चेक इट आउट कि कहीं उसके लिए तो नहीं है। तो टुडे शी वाज हैप्पी बिकॉज शी डिड अंडरस्टैंड कि उसी के लिए आया है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए 3 केपरीज मंगवाए थे कॉटन में घर में पहनने के लिए। और साथ में 3 इनर भी मैंने लिया है सेट। ये जो आप देख रहे हो केपरीज, ये है ब्रांड A9 का। और ये जो मैं इनर चेक कर रही थी ये सारे हैं जॉकी के। तो वही वो आके चेक कर रही थी और मैं उसको थोड़ा सा ऊपर से लगा के दिखा रही थी, बता रही थी कि हाँ ये तुम्हारे ही लिए है। अल्टीमेटली उसी के लिए मैंने ये सारे लिया था। और इसके पहले 4 मैंने टी शर्ट्स भी मंगवाए थे, तो वो भी पहले आके मैं चेक कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। तो ये खुश हो रही है देख के कि आज उसके लिए सामान भी आया है कुछ। और इसी के बाद मैं आ गई थी लंच बनाने, क्योंकि जिस दिन मेरा थोड़ा सा कम काम रहता है, खासकर शेयर मार्केट का या फिर अगर योगा क्लास अगर मैं नहीं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह ही लंच एंड डिनर ये सब प्रिपेयर करके रख ली, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहता है, फिर ना गर्म में ना उतना किचन में काम करने को मन नहीं करता। तो इसीलिए अभी मैं बनाऊँगी एक फ़िश करी। फ़िश करी मैं थोड़ा सब्ज़ी भी डालूँगी, परवल और आलू। तो इसलिए परवल को मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा पीस कर में कट कर लिया है और अभी इनको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम में पहले फ्राई कर लूँगी। मैंने इस वक्त कोई मसाला ऐड नहीं किया है बट अगर हम चाहें तो इसी वक्त थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसका भी एक टेस्ट आ जाए। और जब तक परवल फ्राई हो रहा है मैं फटाफट यहाँ पे आलू को भी क्लीन करके कट कर लूँगी। एक्चुअली मैं इसी तरह से काम करती हूँ, मतलब खाना बनता रहता है और साथ साथ मैं
उसके लिए ही मसाला प्रिपेयर करती रहती हूँ और फर्दर चॉपिंग भी करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता है और फटाफट काम भी हो जाता है। परवल फ्राई कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें तेल और ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून 5 फोड़न। और अभी इसमें मैं पोटैटोज़ को भी फ्राई कर लूँगी इसमें ऐड करके। साथ में भी मैंने फ़िश को ही पहले से ही फ्राई करने के लिए पीछे पैन में रख दिया है। तो फ़िश फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ उसे कोट कर लेना है और फिर दोनों तरफ से उसको फ्राई कर लेना है। फिर बाद में मैं उसे करी में ऐड कर दूंगी। तो इस वक्त मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम में, बट उसके साथ साथ मैं करी के लिए एक मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक को चॉप करके ऐड कर दिया है और साथ में लिया है जीरा और 2 हरी मिर्च को भी कट करके मैं ऐसे पानी के साथ एक पेस्ट बना लूँगी। आलू हमारा थोड़ा सा कुक हो चुका है, तो इस वक्त मैं इसे मसाले के साथ फ्राई करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैंने जो फ्राइड परवल है उनको भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी एज ड्राई स्पाइसेस और साथ में ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और टमाटर भी। और इनको अब मैं अच्छे से हाई फ्लेम में पहले 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करूँगी कवर करके और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करके और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको कुक कर लेना है। तो इस वक्त आलू और परवल दोनों ही कुक हो चुका है, टमाटर भी नरम हो गया है। तो इस वक्त मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस फ्राइड फिश को। साथ में मैंने ऐड कर दिया है साबुत हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ती और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए हमें और कुक करना है और बस इसी से हमारा एक फ़िश करी रेडी हो जाएगा। इसी के साथ मैं बना रही हूँ पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और ऐड करूँगी थोड़ा सा अचार मसाला। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और पहले मैं इनको अच्छे से इससे कोट कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी राइस फ्लावर। राइस फ्लावर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ जिससे कि जो हमने मसाला ऐड किया है वो अच्छे से चिपका रहे और एक क्रिस्पी टेक्सचर मिले जब हम इसको फ्राई करेंगे। और बस मैं इसको दोनों तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लूँगी और इसी से हमारा मसाला फ़िश फ्राई रेडी हो जाएगा। बट जब तक फ़िश फ्राई होता है तब तक मैं जा रही हूँ हिया के रूम को थोड़ा सा क्लीन करने। हिया के रूम्स के जो कर्टन्स हैं उनको मैंने चेंज कर दिया है। पहले ये ग्रीन एंड गोल्डन कलर में हुआ करते थे, अभी मैंने इस तरह से प्रिंटेड में ब्लू एंड वाइट में चेंज कर दिया है। तो इससे एक तो रूम भी बड़ा लग रहा है, काफ़ी ब्राइटन अप भी लग रहा है और काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट भी आ रहा है। तो मैंने 2 कर्टन्स लगाए हैं, एक तो ये प्रिंटेड वाले कर्टन्स है और उसके पास एक सिंपल वाइट कलर का कर्टन लगाया है।
एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। পারলে একটা ব্লগ করো না যদি পারো তো। আমি তো বেরোই না। तुम बेरो ना, तुम बेरो ना। तुम्हें रहता है बाहर का काम, मुझे तो कुछ काम रहता ही नहीं है। थोड़ा सा अगर हो सके तो बाहर का दुनिया दिखा दो अपने वीडियो थोड़ा बना के। आप ही चलो चलो। कैसे ही हम का कैसे जाबे। ओके टाटा चलो। पार्ले करो ना, पार्ले नो प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। शावर लेके लंच लेने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा मैं आपको हिया का जो अपडेट है हेल्थ वो बता दूं और एक्चुअली क्या क्या हुआ था वो भी डिटेल में बताऊं। तो 3rd ऑफ अगस्त ट्यूसडे था, तो अचानक से मैंने नोटिस किया कि हिया को आफ्टरनून में हल्का सा बुखार है। आई थिंक वो अराउंड 100-100.5 था। तो थोड़ा सा तो मुझे अजीब लगा क्योंकि हम लोग तो घर ही में इतने महीनों से और हिया को कहीं बाहर लेके भी नहीं गई एज सच। बट लगा हो सकता है कि शायद सीजन चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो मे भी इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा इसलिए बुखार आया। तो इमीडिएटली आई गेव हर कैल्पॉल और फिर वो लंच लेके सो गई। इवनिंग में मैं देख रही हूँ सो के उठ नहीं रही है, देखा कि उसका 101 करीब फीवर था। मैंने इमीडिएटली जो हमारी डॉक्टर है हिया का उनको मैंने कंसल्टेशन के लिए पूछा। आजकल तो सब ई कंसल्टेशन ही होता है, तो तब मैंने उनसे बात की और बताया पूरा चीज़। तो फिर उन्होंने मुझे तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था ऑनलाइन ही, मतलब व्हाट्सएप में उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था और साथ में ये भी कहा था कि आप ध्यान रखना क्योंकि अभी रिसेंटली 7-8 दिन से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ चिल्ड्रन जिनका वायरल फीवर हुआ है, बट ये जो अभी का जो वायरल फीवर है उसका फीवर थोड़ा हायर साइड में ही आ रहा है। तो इनकेस अगर 101 के ऊपर जाए तो यू कैन गिव हर मेफ्टॉल एंड ऑल। तो वी वर ओके क्योंकि ऐसा तो कुछ रीज़न होना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा सोचोगे। तो एनी हाउ नेक्स्ट डे से ही मैंने मेफ्टॉल भी देना शुरू कर दिया और ऑन चेक रख रही थी उसको। बट बाय द टाइम वेडनेसडे इवनिंग हुआ तब मैं देख रही हूँ कि उसका 102-103 जा रहा है। तो आई अगेन कॉन्टैक्टेड हर डॉक्टर। तो शी टोल्ड मी आप ऐसा करो कि जैसा कंटिन्यू कर रहे हो वो तो करो ही, बट साथ में आप एंटीबायोटिक शुरू कर दो और कल सुबह आप यूरिन टेस्ट के लिए दे दो। तो हम लोग सोचे यूरिन टेस्ट क्यों करना, बट ठीक है अब जो बोला ही है तो देखते हैं। बट बाय द टाइम इट वाज लिटिल लेट इन द नाइट, मतलब वही 8-9 बजे हिया का और ज़्यादा टेम्परेचर आया। तो मैंने फिर से उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, कल आप यूरिन के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी करवा लेना। तो वी वर इन अ शॉक कि ब्लड टेस्ट क्यों करने को बोल रहे हैं, बट ठीक है। उन्होंने पूरा लिख दिया था कि कहीं मलेरिया रिलेटेड टेस्ट पूरा लिखा हुआ था व्हाट्सएप में, फिर टाइफाइड ये वो। मतलब अभी मैं आपको बता रही हूँ ना तो आई एम अगेन फीलिंग एंग्शियस क्योंकि मैं वापस उस टाइम में चली जा रही हूँ। तो एनी हाउ, तो इस बीच बेस्ट पार्ट ये था कि हिया एक्टिव थी और फूड पानी सब एक्सेप्ट कर रही थी, तो इतना मुझे डर नहीं लगा था। मुझे लगा ठीक है शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो देख लेते हैं कल। बट फिर मैंने देखा कि रात को भी उसको बुखार आ रहा है, मतलब बुखार बार बार आ रहा था। तो देन मुझे थोड़ा सा कंसर्न फील हुआ हम दोनों को। तो फिर हम लोग ने थर्सडे मॉर्निंग आ लिया पैथोलॉजी से कि वो घर आके टेस्ट करके ले जाएंगे। तो एनी हाउ यूरिन का तो फिर भी मैंने कलेक्ट कर लिया, बट ब्लड टेस्ट मुझे डर लगता है क्योंकि वही हिया थोड़ा सा मतलब कैसे ले पाएगी। वैसे तो है तो थोड़ा सा ही प्रिक, बट फॉर हर इट इज़ अ ट्रॉमा क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं या फिर ये क्या चीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा पैल्पिटेशन होता है अगर कभी हिया को ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह कराना पड़े, और ऐसा कोई टेस्ट किए हुए आई थिंक मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट हम लोग ने किया था बहुत साल पहले गंगाराम में, एक बार हिया का हम लोग ने जापान में भेजा था स्पेसिमेन, तब उसका लास्ट ऐसे ब्लड लिया गया था क्योंकि वो देखना हम लोग ने ऐसे कि पहले आफ्टर शी वॉज 8 months ऑफ एज हम लोग ने काफ़ी सारा रिसर्च कर दिया था ऑल ओवर इंडिया। हम लोग एक से हॉस्पिटल्स में गए थे ये पता करने के लिए ऐसा क्यों हुआ है, वाई शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, रीज़न क्या है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने काफ़ी सालों से टेस्ट किया था। तो लास्ट हम लोग ने ये किया था 2011 या 2012 को। तो हम लोग ने श्री गंगाराम में एक लीडिंग एक
डॉक्टर है उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक और टेस्ट आया है, आप चाहो तो लास्ट इसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। उसके पहले हम लोग ने जितने भी टेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज में अवेलेबल है सारे करा चुके थे हिया के, कि ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या है बिसाइड्स थेरेपी एंड ऑल, या फिर एक्चुअल इसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, बट वो तो पता नहीं चला एनी हाउ। तो 2012 के बाद ये मतलब ब्लड लेना, तो मैं वैसे ही काफ़ी परेशान मतलब थी थर्सडे से, ट्यूसडे आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ और ये थर्सडे को अब टेस्ट लेने के लिए आए। तो एनी हाउ हिया को मैं पैर और ये हाथ पकड़ी हुई थी और सोमेन उसका इस लेफ्ट हैंड से लिया था, तो उसको अच्छे से पकड़े हुए थे। और हमने जो लैब असिस्टेंट उनको पहले ही बोल दिए थे वो कोऑपरेट नहीं भी कर सकती है, तो हम आपको गारंटी नहीं दे रहा था, प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करके थोड़ा सा अच्छे से उसको करिएगा, जिससे कि उसको जिससे कि ठीक से हो भी जाए टेस्ट और वो ज़्यादा परेशान भी ना हो। तो इनिशियल तो हिया ने थोड़ा सा 1-2 सेकंड को रेजिस्ट किया, उसके बाद मैं तो उसको गाने दिखा रही हूँ फोन पे कि वो थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करे, बट मैडम का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, मैं ही ऊपर नीचे मेरे ही सांस हो रहा है। वो इनफैक्ट शी वाज लुकिंग एट हर हैंड कि कहाँ से क्या कर रहे हैं और कितना ले रहे हैं। 3 सिरिंज लिया था सुबह, वो सारे टेस्ट को करने के लिए 3 सिरिंज ब्लड की जरूरत थी। तो एनी हाउ थर्सडे का सुबह इस तरीके से निकला, बट आई थॉट कि शी माइट कंप्लेन आफ्टर दैट, बट शी वाज ओके। तो मेरी भी जान में जान आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। तो रिपोर्ट वो बोल चुके थे कि कुछ रिपोर्ट हम आपको कल सुबह देंगे और बाकी 1-2 दिन में जैसा जैसा आएगा हम आपको देते रहेंगे। तो फाइन, और हिया भी ठीक थी। तो इतने दिनों तक वो खाना पीना सब ठीक ठाक कर रही थी और थर्सडे सुबह तक भी उसने ठीक ठाक ही किया था। थर्सडे सुबह मतलब 5 अगस्त। तो आई थॉट कि चलो लंच ये ठीक से नहीं कर रही है तो कोई नहीं, लग तो रहा है सब ठीक ठाक ही होगा, ऐसा कुछ तो उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसको सोने को ही दे देती हूँ। तो ऑल्दो शी वॉजंट विलिंग टू स्लीप, वो काफ़ी एक्टिव लग रही थी, बट फिर मैंने कहा कि नहीं रेस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। और इवनिंग के टाइम देन आई विल प्रिपेयर सम हलवा, ये सब जो कि अपना लास्ट व्लॉग में शूट कर रही थी। मतलब जब हिया को मैंने सोने दिया तो उसके बाद ही मैंने ये इसके पहले वाले व्लॉग को स्टार्ट किया। शी वॉज स्लीपिंग और मैं आफ्टरनून में मुझे लगा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मेरा माइंड भी अच्छा रहेगा और काफ़ी वैसे भी डिले हो चुका है, तो मैं थोड़ा एंगेज भी रहूँगी, माइंड भी अच्छा रहेगा और मैं बीच बीच में आके हिया को देखती भी जाऊँगी। हबी भी अपना काम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद काम कर वो भी रेस्ट करने चले गए थे हिया के रूम में, और मैं और हिया इस रूम में हम लोग 2 वीक्स हम लोग ने बिताए हैं। सुबह शाम हिया यहीं पे रहती थी अपने रूम में, मैंने उसको हम लोग ने नहीं भेजा। तो एनी हाउ अब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, उसमें मैं बोल भी रही हूँ, हम लोग लास्ट में बंगला है बोल रहे हैं, ही वाज ऑल्सो सही कि तुम जाके एक बार हिया का चेक कर लो टेम्परेचर कितना है, मैं तब तक आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आके दोबारा झांका तो मुझे लगा वो सो ही रही, थोड़ा हिल रही थी, बट मुझे लगा चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, मतलब तो हलवा बना लेती हूँ, जैसे उठे कि तुरंत खिला दूंगी। क्योंकि अब देखना जब तबीयत खराब होना तो हम थोड़ा सो के उठते हैं ना, तो यू फील अ लिटिल गुड, और मुझे वो एकदम राइट टाइम लगता है, इसमें कुछ खिला दो और खाने का मन नहीं करता तो इलेक्ट्रॉल का पानी दे दो या कोई जूस दे दो तो ले लेती। तो इन दैट वे एनर्जी बॉडी का बना रहता है, और ये थ्योरी मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। बट मैं तो किचन में चली गई थी और हबी ने कहा चलो मैं देख लेता हूँ उसका टेम्परेचर। वो 1 मिनट के अंदर मेरे पास भागे भागे आए, कह रहे कि हिया को 107.3 फीवर है। मैंने कहा हो नहीं सकता, थर्मोमीटर खराब हो गया, तो मेरे पर चेक करके देखो, मेरा 97 आ रहा है। मैंने कहा अपने ऊपर चेक करके देखो, उनका भी 97.3 हम लोग कैसा आ रहा है। तुरंत हम लोग दौड़ते भागते हुए आए, फिर से उसको चेक किया तो 106.8, मतलब इट वॉज होवरिंग अराउंड 107। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी मैं आपको बोल भी रही हूँ तो आई एम गेटिंग गूज बम्स, मतलब मुझे पूरा अभी दिख रहा है कि वो क्या दिन थे। एनीवेज, तो हम लोग ने, मैं तुरंत अपने जो इसके जो डॉक्टर उसको मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है ओरल देने का, आप तुरंत हॉस्पिटल भागो। और मैंने उनको पूछा कि मैं इस हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, आपको कुछ है कोई कांटेक्ट, तो उन्होंने एक नंबर दिया, एम्बुलेंस के लिए भी नंबर दिया। इन द मीन टाइम हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हिया को भी घर में तो नहीं रखेंगे, और इतने 2 दिन से हम लोग जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता था तो थोड़ा सा गीला पट्टी, आइस पैक सर पे देना, ये सब कर ही रहे थे अलॉन्ग विद मेडिसिन।
बट अब क्या, तो देन भी रियलाइज नहीं उसको तो ले ही जाना पड़ेगा, बट डॉक्टर ने बोला कैसे भी करके आप तब तक ये भी कोशिश करो कि थोड़ा सा उसको जो मेफ्टॉल सिरप है वो डबल करके दे दो, एटलीस्ट बॉडी के अंदर चला जाए तो और नहीं बढ़े। और इन बिटवीन हम लोग वो सब कर रहे थे, तो हड़बड़ी में हमें जाना था और ये अचानक से हुआ। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। आई थिंक कोई भी क्या प्रिपेयर्ड रहेगा, प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और मतलब बिल्कुल ऐसा कोई हम लोग को इंक्लिंग भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। वी थॉट कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक हो जाएगा। तो जब तक अभी हॉस्पिटल में बात कर रहे थे और गाड़ी अरेंज कर रहे थे, एम्बुलेंस मुझे हम लोग को लगा देर होगा आने में, उससे पहले कोई भी टैक्सी जो हमारे पहचान और उसको बुला लेते हैं, जैसे कि हबी हिया को पीछे बिठा के ले जाएंगे और मैं बाकी सारा सामान जो है वो लेके सामने बैठ के गाड़ी में ले जा सकती हूँ। तो बाय द टाइम ये सब हो रहा था तो मैंने तुरंत, मेरा मतलब ऑल्दो मैं टेंस्ड, हम लोग दोनों ही काफ़ी टेंस्ड हो गए थे, बट लकीली हम लोग का दिमाग अच्छे से चल रहा था। तो वो ये सब कर रहे थे, हॉस्पिटल एंड टैक्सी, और मैंने तुरंत हिया के कपड़े पैक करना, उसके जो वैसे वाले मेडिसिन है और ये बुखार का मेडिसिन, साथ में जो हमारा हेल्थ कार्ड है कि जैसे मुझे लग रहा था डॉक्टर ने कहा था एडमिट करना पड़ेगा, तो मुझे अगर एडमिट करते हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन पता नहीं कैसा रहेगा, तो मैंने इसलिए याद से हेल्थ कार्ड लिया, पैसे लिए, क्रेडिट कार्ड लिए, ये सब मैं कर रही थी। तो और हम लोग दोनों के लिए पहले मैंने सोचा एक बोतल पानी ले लेती हूँ और पहले पहुँच जाते हैं। हम लोग दोनों के लिए मैंने पैकिंग नहीं किया, मुझे लगा कि पहले पहुँच जाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, अगर एडमिट होना भी पड़ता तो कल में आके या फिर हस्बैंड को भेज के हम लोग का कुछ मैनेज करेंगे। बट हिया का मैंने तुरंत फटाफट से आई थिंक 5 to 7 मिनट्स का पूरा पैकिंग कर लिया था, और हम लोग के सिर्फ पानी का बॉटल, सैनिटाइजर, 2-3 मास्क एक्स्ट्रा, बाय चांस अगर हिया को उल्टी हो या कुछ हो तो एक खराब हो दोबारा दूसरा पहना सके, ऐसा करते हम लोग भागते हुए गए। विदिन 10-15 मिनट्स जब हम लोगों ने रियलाइज है कि उसका इतना हाई टेम्परेचर, विदिन 15 मिनट्स हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेक्शन में। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर लिया था, और मैं फिर से, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, हाउ विल हिया टेक ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बोल ही दिया था कि इंट्रावेनस देना पड़ेगा, इंजेक्शन भी, एंटीबायोटिक भी, सलाइन, सब कुछ। तो जैसे ही हिया को वहाँ पे लिटाया गया, तुरंत उन्होंने वो इंजेक्शन उसके अंदर दिया, 1 फुल फाइल ऑफ बुखार का जो रहता है दवाई वो, फिर उससे पहले उन्होंने 3 सिरिंज और खून लिया, क्योंकि वो भी कोविड टेस्ट और दुनिया भर का टेस्ट के लिए उन्होंने अलग से 3 सिरिंज और ब्लड लिया। मतलब उस दिन सुबह 3 सिरिंज दिया था हम लोग ने, और इवनिंग को हॉस्पिटल ने भी लिया, और उसके बाद उसका बीपी चेक, फिर वो इंट्रावेनस तुरंत शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक्स दिया गया हाई डोज, फिर फीवर का दिया गया, देन सलाइन चढ़ाया, और 4 से 5 घंटा हिया को रखा गया। और उन्होंने ये कहा था कि अगर दोबारा इतना हाई फीवर आता तो फिर से हमको उसको इंट्रावेनस ही देना पड़ेगा, और क्योंकि वो इतनी पतली है तो दोबारा से नस में घुसाना हमारे लिए आज ही बहुत मुश्किल, तो करना मुश्किल होगा, तो उसको लगा के रखना पड़ेगा। तो इधर आप एडमिट हो जाओ, अगर आप चाहो तो आप घर जा सकते हो, बट इसको लगा के जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलरेडी हिया 5 घंटे में काफ़ी उसका टेम्परेचर स्टेबल हो गया है, टाइम भी रखना पड़े, रात भर रखना मुश्किल है इस तरह से। तो मैंने कहा आप निकाल दो, इन केस अगर कल कुछ होता है तो मैं दोबारा आऊँगी, फिर करते हैं, फिर देखेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो रख पाएगी, तो लेट टेक 1 डे एट अ टाइम। तो फिर मैंने और सोमी ने डिसाइड किया कि नहीं, वी आर टेकिंग हर होम, और विदाउट दैट, और कल ज़रूरत पड़ी तो फिर आएंगे। नेक्स्ट डे से थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और उन्होंने और दवाइयाँ दी थी और थोड़ा सा हाई डोज कर दिया था, और एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट 5 to 9 डेज के, तो वो एक एक करके करते रहे। और हिया को ऐसा फीवर क्यों आया था, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग रिपोर्ट आया देन वी केम टू नो कि उसको UTI हुआ है, और उसी की वजह से इतना फीवर स्पाइक कर रहा था। तो एनी हाउ धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता गया, एंड नाउ शी इज़ डूइंग कम्प्लीटली फाइन। और ये 2 हफ्ते हम लोग ठीक से, दोनों हस्बैंड वाइफ ना ठीक से सोए हैं ना कुछ, तो हम लोग कभी ना बहुत ड्राउजी फील हो रहा था, तो समहाउ वी जस्ट मैनेज्ड विद आवर डेज, और इस वजह से मुझे मन भी नहीं कर रहा था, बन भी नहीं रहा था ब्लॉग करूं। जितना हम लोग उसका अच्छे से टेक केयर अब तक कर रहे थे, उससे अभी और स्टेप अप करके करना पड़ेगा, जिससे कि ये UTI का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ रिकर ना हो। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक सब ठीक ही रहेगा। और ये है हमारी हिया, स्माइल कर दा हिया, सवाई के ताकि स्माइल कर दा। और आज मैंने हिया का शैम्पू भी किया है, इसलिए बाल थोड़े से उड़े उड़े से लग रहे हैं, एंड शी इज फीलिंग स्लीपी टू।
अभी हिया बिल्कुल ठीक है एंड आई होप सब ठीक ही रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, टेक केयर, स्टे सेफ।